हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज इस लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरुआत करते हैं और इस एक्सरसाइज को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। सो आई वेलकम इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस सी ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे 3 पार्ट दिए गए हैं, मैंने थर्ड पार्ट लिया, इसी में ही पहले 2 पार्ट्स भी कवर हो जाएंगे। तो सिंपली बात ये है, इसको इंटीग्रेट करना है, रिजल्ट ये आना चाहिए। सो इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहां 2 अलग अलग पार्ट्स बन गए। एक तो बन गया x के नीचे 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक बन गया साइन एक्स के नीचे 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो पार्ट बना x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, आप देखेंगे ये 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब देखिए, और जो सेकंड पार्ट है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो x अपॉन 1 प्लस साइन को हम कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। x अपॉन 1 प्लस साइन को क्या लिखेंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो भी ये इसके जैसा ही बन गया, यहां 1 माइनस कोस है, यहां 1 प्लस कोस है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे अब हम इस पे आगे डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। बीच में माइनस है तो ये माइनस, ऊपर साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल। यहां बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर। 1 बाई साइन स्क्वायर कितना होगा, कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। ये 1 बाई साइन स्क्वायर बन गया कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। बीच में माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, और कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 ये आ गया कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हम यहां पर इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। 1 बाई 2 इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट कौन है, एक्स एज इट इज अलजेब्रा। सेकंड का इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कोट एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 ऊपर, बीच में माइनस, इसको थोड़ा यहां साफ कर देते हैं, यहां बीच में आएगा माइनस, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना आया था, माइनस 2 कोट एक्स बाई 2 आया था ना, तो माइनस 2 बाहर निकाल दे तो प्लस का 2 हो गया, और यहां आ गया कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स ब्रेकेट बंद। अब फिर से समझ लें, 1 बाई 2 बाहर, फर्स्ट एज इट इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई 2, एक्स का कोफिशिएंट 1 बाई 2 ऊपर, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 बाई 2 इससे मल्टीप्लाई कैंसिल, माइनस कितना आएगा, माइनस कोट, आई एम सॉरी एक्स था ना, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2, इससे मल्टीप्लाई तो ये भी कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और ये माइनस कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ गया, माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस सी। ये कंप्लीट रिजल्ट आ गया, माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस सी।
ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो ऐसे ही आप इसके जो पहले दो पार्ट्स हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो टाइप्स दी गई हैं सभी, वहां एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इनको सोल्व कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 9 में है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइलेट, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड होगा। sin 3x फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आएगा, sin 3x का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, cos 3x, और 3x का आ गया 3, और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना है, e की पावर 2x बाई 2, वही यहां आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। सो इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3 बाई 2, और ये हो गया e की पावर 2x cos 3x इंटू dx। यहां फिर से ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, तो यहां फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स होगा। इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 बाई 2। यहां जब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, या फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट होगा, कैसे, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos 3x का माइनस साइन 3x जो बन जाएगा प्लस साइन 3x, और 3x का 3, सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कितना आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। सो इंटीग्रेशन बच्चे ये तो एज इट इज रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 बाई 4 e की पावर 2x cos 3x, और यहां से 3 बाई 2 बाहर आएगा, और ये माइनस 3 बाई 2 इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस 9 बाई 4 आएगा। ये 3 बाई 2 बाहर, ये माइनस 3 बाई 2 इससे भी मल्टीप्लाई, तो माइनस 9 बाई 4, और यहां बच गया, अब देखिए यहां से 3 बाई 2 हमने बाहर निकाल दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई माइनस 9 बाई 4। अब जो ये आ गया साइन 3x इंटू ई की पावर 2x, ये वही आ गया जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, तो इसको फिर से हम i लिख देना, इंटीग्रल। जब भी कभी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो u इंटू वी दो बार u इंटू वी लगेगा, और दो बार u इंटू वी लगने के बाद, एक बार यहां लगा, इस पे फिर लगा, दो बार u इंटू वी लगने के बाद वही आ जाएगा जो क्वेश्चन गिवन था। ये हर क्वेश्चन के साथ ऐसा होगा। आइडेंटिटी, इसको यहां लेकर के आए, तो आइडेंटिटी प्लस 9 बाई 4 इंटू आइडेंटिटी, ये एज इट इज माइनस ये भी एज इट इज, इन सबको एज इट इज लिख दें। ये आ गया 13 बाई 4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू ये कंप्लीट, और ये 13 बाई 4 इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, और सी तो अकेला कांस्टेंट सी लिख दें, बस ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी एक एक्सपोनेंशियल हो, एक ट्रिग्नोमेट्री हो, तो कैसे करेंगे, ये आपने इस क्वेश्चन से देखा। कुछ और क्वेश्चन इस पे हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट हमने लिया इसका, e की पावर साइन x इंटू साइन 2x इंटू dx। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e पावर साइन x इंटू साइन 2x का फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो ये बनेगा 2 साइन x cos x इंटू dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, और अब हम यहां पर पुट करेंगे साइन x को t, तो साइन x का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये cos x इंटू डी एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर, साइन x को हमने t पुट किया, तो ये बन गया e की पावर t इंटू साइन x को क्या पुट किया हमने t, और ये पूरा बन गया dt। और अब हम यहां पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दें।
इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर दीजिए, t की वैल्यू हम sin x रख देंगे। ठीक है, अब आप इस 10th क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पे अगर हम बात करें, 10th का फर्स्ट पार्ट, ये भी आसान से ही क्वेश्चन हैं। e पावर tan इनवर्स x और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चे क्या करें हम, e पावर tan इनवर्स x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है, हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब आप समझ गए, tan इनवर्स x को पुट करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये डी टी बनेगा और ये e की पावर t आएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वेयर टी आएगा जो सीकेंड स्क्वेयर टी हो गया, ऊपर जाकर के कोस स्क्वेयर टी, कोस स्क्वेयर टी को लिखेंगे 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2 और वहां दो पार्ट बनेंगे, उनको सोल्व कीजिए। और जो इसका लास्ट पार्ट है e की पावर माइनस एक्स कोस 4x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स, दो कोस की टर्म है तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 बाहर, e की पावर माइनस एक्स 2 कोस a कोस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, e की पावर माइनस एक्स एक बार यहां एक बार यहां, दो पार्ट बनेंगे, दोनों पार्ट को i1 प्लस i2 लिख करके अब सोल्व कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ये जो 2-3 क्वेश्चन इसमें मैं हिंट दे चुका हूं, आप इनको सोल्व करके देखें, जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए। ये एक्सरसाइज हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट है उसकी हम शुरुआत करते हैं। 9.8 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा, e की पावर x और इसके साथ ब्रैकेट में होगा फंक्शन और फंक्शन के साथ प्लस या माइनस में उसका डिफरेंशिएशन। तो हमें पहचानना होगा कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है, कौन सा फंक्शन है और कौन सा डेरिवेटिव है। अब सोल्व करने के लिए हम दो पार्ट बना लेंगे, एक बार तो ये इसके साथ e की पावर x एफ एक्स इंटू डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और एक ये बनेगा e की पावर x एफ डेरिवेटिव x इंटू डी एक्स। जहां फंक्शन होगा, एक बार तो e की x के साथ फंक्शन है, एक बार e की x के साथ डेरिवेटिव है, तो जो फंक्शन वाला पार्ट है उस पर हम u इंटू वी लगाएंगे। u इंटू वी यहां भी अप्लाई हो सकती है, u इंटू वी यहां भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन हम u इंटू वी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वहां लगाएंगे जहां फंक्शन है। तो यहां जब हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, अब देखिए e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, अकॉर्डिंग टू आइलेट एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आना है, तो एक्सपोनेंशियल्स के अलावा ये फंक्शन कुछ भी हो तो एक्सपोनेंशियल से तो पहले रहेगा ना। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, हो गया फर्स्ट। सेकंड का इंटीग्रेशन, e की x का इंटीग्रेशन e की पावर x, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया f डेरिवेटिव x। सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन खुद e की पावर x ही रहेगा इंटू डी एक्स। और जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, ये जो सेकंड पार्ट है, इस पे आप कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, आप इसको इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये और ये एक जैसे होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इन द एंड लास्ट में क्या बचेगा? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट बचेगा। जैसे बहुत जल्दी हमें सीधा सीधे आंसर लिखना हो, मान लो एक क्वेश्चन है e की पावर x, यहां है 10x प्लस सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये फंक्शन है, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर x, बाहर e की पावर x है, ये 10x हो गया फंक्शन, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? सीकेंड स्क्वायर x, तो ये f डेरिवेटिव x हो गया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम है आपके सामने और इसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट लिखें क्या? e की पावर x 10x प्लस सी, ये इसका आंसर होगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। हुआ कैसे? ये इसको पूरा ऐसे सोल्व करके दिखाया। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब उसको हम पूरा ऐसे डिस्क्रिप्टिव मेथड से सोल्व करके देखेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया यहां पर e की पावर x और इसके साथ ब्रैकेट में है 1/x² माइनस 2/x³ इंटू dx। जब हम यहां पर दो पार्ट्स बनाएंगे, एक बार तो e की x के साथ 1/x² इंटू dx हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, एक बार e की x के साथ 2/x³ इंटू dx हो गया। अब आप ये देखें e की x के साथ 1/x² है, e की x के साथ 2/x³ है, तो कौन किसका डिफरेंशिएशन होगा? मतलब 1/x² का डिफरेंशिएशन 2/x³ होगा या 2/x³ का डिफरेंशिएशन ये होगा। तो आप देखिए जब आप 1/x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए 1/x² का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऊपर जाकर के x की पावर -2 हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, पावर आगे -2, x पावर में से 1 का -3, इसको मैं -2/x³ लिख सकता हूं ना, तो ये आया ना 2/x³, नेगेटिव की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, ये फंक्शन हो गया, तो u इंटू वी यहां लगेगी, जो फंक्शन है उस पर u इंटू वी। फर्स्ट एज इट इज, आई मीन 1/x² फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब जो पहले वाला है 1/x² उसका डिफरेंशिएशन, तो 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना आया? -2/x³, बाहर आ जाएगा प्लस 2/x³, e की x का इंटीग्रेशन खुद e की x था इंटू dx, और ये एज इट इज, इसके साथ कुछ नहीं करना, एज इट इज हम इसको लिख देंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया? 1/x² इंटू e की पावर x प्लस c। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आसान सा कंसेप्ट है। कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और ब्रैकेट में कोट x प्लस log sin x इंटू dx। जब हम यहां दो पार्ट्स करेंगे तो e की पावर x कोट x इंटू dx प्लस e पावर x log sin x इंटू dx। अब यहां e की x के साथ कोट x है, यहां e की पावर x के साथ log sin x है। अब देखिए कौन किसका डिफरेंशिएशन होगा। कोट x का डिफरेंशिएशन log sin x नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। लेकिन हां, अगर हम log sin x का डिफरेंशिएशन करें, जरा सोचें, log sin x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/sin x आएगा log से, और sin x का हो गया cos x, तो cos x अपॉन sin x कितना होगा? कोट x। इसका डिफरेंशिएशन ये कोट x आएगा। तो फंक्शन ये है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इस पे हम करेंगे। तो फर्स्ट के साथ हमें कुछ नहीं करना, इसको e की पावर x कोट x इंटू dx ही लिखे रखें, और यहां इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे। log sin x फर्स्ट एज इट इज, e की x का इंटीग्रेशन खुद e की पावर x, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log sin x का डिफरेंशिएशन कितना आया था? cos अपॉन साइन, मतलब कोट x, और e की x का खुद e की x इंटू dx। राइट, ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया? e की पावर x log sin x प्लस c। ये हमारे पास इसका रिजल्ट मिल गया। अब देखेंगे बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, सब में ये एक ही कंसेप्ट चलेगा, ऐसे इसको इंटीग्रेट करते हुए चलना है। कुछ और क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है, वो भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं, e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए पहले तो हम यहां e की पावर x के साथ यहां दो पार्ट बनाएंगे। एक बार तो 1 के नीचे हमने 1 माइनस कोस एक्स लिख दिया, बीच में माइनस, और एक बार हमने साइन एक्स के नीचे 1 माइनस कोस एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, बीच में माइनस, यहां साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स।
ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल। सो इंटीग्रेशन एक बार तो इसके साथ 1/2 बाहर आ जाएगा, e की पावर x और 1 साइन स्क्वायर कितना आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x/2 इंटू dx। बीच में माइनस है तो माइनस का साइन। एक बार इसके साथ e की पावर x कोस x/2 अपॉन साइन x/2, ये आ जाएगा कोट x/2 इंटू dx। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। e की x के साथ कोसिकेंट स्क्वायर x/2 है, यहां e की x के साथ कोट x/2 है। कौन सा पार्ट सोल्व होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि कोट x/2 का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2 होगा और फिर x/2 का आगे 1/2 आ जाएगा। तो आप इस वाले पार्ट को सोल्व करें, ये पार्ट मिलेगा जो उससे सोल्व होकर के रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इसको एज रखना है, यहां पर u इंटू वी सोल्व करना है, एक पार्ट कैंसिल होगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को करके देखें। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। अंडर रूट में है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस कोस एक्स, इस पे अंडर रूट नहीं है। e पावर माइनस x/2 इंटू dx, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस अंडर रूट को खत्म करना है। तो मैंने क्या किया यहां पर, और ऐसे खत्म करना है कि यहां पर 2 पार्ट भी बने, e की पावर माइनस x/2 के साथ यहां 2 पार्ट्स बने। अंडर रूट इस 1 को हमने साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिख दिया, लिख सकते हैं। माइनस साइन x को हमने 2 साइन x/2 कोस x/2 लिख दिया, ये भी लिख सकते हैं। और इस कंप्लीट के नीचे 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x जिसका फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर x/2। और इस कंप्लीट के साथ e पावर माइनस x/2 इंटू dx। यहां जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। साइन x/2 प्लस माइनस, नेगेटिव है तो माइनस का बनेगा, साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और नीचे आ गया 2 कोस स्क्वायर x/2 और इस कंप्लीट के साथ e पावर माइनस x/2 इंटू dx। अब हम यहां पर 2 पार्ट्स बना लेंगे, देखिए कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार तो इसके नीचे ये, तो ये आएगा साइन x/2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर x/2 और इसके साथ कितना e पावर माइनस x/2 इंटू dx। एक बार इसके नीचे और साथ में ये, बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन, एक बार इसके नीचे, तो इसके नीचे लिखेंगे जब, तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा 1/2 कोस x/2 इंटू e पावर माइनस x/2 इंटू dx। यहां से 1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, इस कोस स्क्वायर x/2 को हम कोस x/2 इंटू कोस x/2 कह सकते हैं। सो 1/cos x/2 तो हो गया सीकेंट x/2, साइन x/2 अपॉन कोस x/2 ये हो गया tan x/2 और इसके साथ e पावर माइनस x/2 इंटू dx। बीच में माइनस 1/2 बाहर, 1/cos x/2 कितना सीकेंट x/2 और e पावर माइनस x/2 इंटू dx। अब आप देखिए कि कौन से पार्ट को सोल्व करें जो उसका डिफरेंशिएशन बने। e की पावर माइनस x/2 के साथ यहां पर तो ये कंप्लीट है और यहां e की पावर माइनस x/2 के साथ सीकेंट x/2 है। कौन किसका डिफरेंशिएशन? सीकेंट x/2 का डिफरेंशिएशन ये पूरा होता है, तो आप इसको सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ये एज इट इज 1/2 सीकेंट x/2 tan x/2 e पावर माइनस x/2 इंटू dx, ये तो एज इट इज ही रखना है। माइनस 1/2 बाहर और इस पर u इंटू भी लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज। कौन? सीकेंट x/2 फर्स्ट एज इट इज।
सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका e की पावर माइनस एक्स बाई टू रहेगा, नीचे x का कोफिशिएंट माइनस वन बाई टू आएगा, जो इसको आप ऐसे लिख ले, चलिए माइनस वन बाई टू नेक्स्ट स्टेप में सही कर देंगे, माइनस वन बाई टू, बीच में माइनस, ब्रैकेट पूरे के बाहर है, ये जो माइनस वन बाई टू इस पूरे से बाहर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही है, बीच में माइनस, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला कौन है, सीकेंट एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, और फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू भी आएगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड e की पावर माइनस एक्स बाई टू है, उसका इंटीग्रेशन ये आया था ना, e की पावर माइनस एक्स बाई टू अपॉन माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स, राइट। ये टू ऊपर जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन वन बाई टू सीकेंट एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, ई पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब देखिए माइनस वन बाई टू को इससे मल्टीप्लाई कराइए, ये टू ऊपर जाएगा, ये टू से टू कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहां बच गया सीकेंट एक्स बाई टू, ये टू से टू कैंसिल होगा, ये वाला टू कैंसिल होगा, सीकेंट एक्स बाई टू, ई पावर माइनस एक्स बाई टू, माइनस वन बाई टू जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वन बाई टू से ये टू कैंसिल हो गया, सीकेंट एक्स बाई टू, ई पावर माइनस एक्स बाई टू बच गया। अब ये माइनस वन बाई टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा प्लस वन बाई टू, ये माइनस माइनस कितना, प्लस वन बाई टू, अंदर कितना बच गया, सीकेंट एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, ई पावर माइनस एक्स बाई टू, और नीचे कितना है, माइनस वन, ये माइनस वन छुटा हुआ है नीचे, ये माइनस वन जब बाहर आएगा तो इसको नेगेटिव बना देगा। आप इसको लिख करके देखें, एक एक चीज आपको पकड़ में आ जाएगी कि कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, दोनों एक जैसे हैं, तो रिजल्ट कितना आ गया, सीकेंट एक्स बाई टू, ई पावर माइनस एक्स बाई टू, सीकेंट एक्स बाई टू, ई पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, ये इस कंप्लीट का रिजल्ट हो गया, और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि ये फंक्शन है, ये ई की पावर एक्स है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो रिजल्ट क्या मिलना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में वो फंक्शन प्लस सी, ये रिजल्ट आता है लास्ट में। और बाहर जो वेरिएबल्स है दोनों, सॉरी जो कांस्टेंट है दोनों में सेम है, वन बाई टू वन बाई टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से अच्छे से करके देख लें, बस इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लें, हाफ एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। काफ़ी आज काम हो गया, क्योंकि पीछे के जो 3 क्वेश्चंस थे उसमें भी पार्ट्स हैं, तो वो भी आपको काम करना है, और इसके जो 8 है वो भी काम करना है, तो थोड़ा सा आज काम ज़्यादा हो गया है, इसको आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दें मैथमेटिक्स को, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और जो आगे की एक्सरसाइज है उसका भी हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।